नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो बार-बार पूछा जाता है सरकारी एग्ज़ाम में। जो सरकारी जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बार-बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है? एसएससी-जीडी हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं जो 50 क्वेश्चन डाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका भी दोस्त सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ऑप्शन ए में है 1989, बी में है 1991, सी में है 1992 और डी है 1995। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो आपको बताना है 1992 ईस्वी में, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का कौन सा जिला लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौन सा जिला लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है भोजपुर, सी में है पटना और डी में है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, क्योंकि जो गया भी फेमस है, भोजपुर भी फेमस है और पटना भी फेमस है, क्योंकि बिहार ही पूरा फेमस है लिट्टी चोखा से, ठीक है? लिट्टी चोखा से पूरा बिहार फेमस है, इसलिए ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? सभी जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार में तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है कैमूर, बी में है रोहतास, सी में है नवादा और डी में है औरंगाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 के, वो हो जाएगा बी रोहतास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना है रोहतास में, ठीक है? रोहतास याद रख लीजिएगा, रोहतास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का कौन सा जिला राजगीर महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बिहार में कौन सा जिला राजगीर महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है नालंदा, बी में है गया, सी में है पटना और डी में है वैशाली। तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का कौन सा जिला है जो राजगीर महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है नालंदा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो वैशाली है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म के लिए, बी गणराज्य, सी बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए और सी अशोक स्तंभ के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणराज्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है गणराज्य के लिए, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर पटना साहिब के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर पटना साहिब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सासाराम, बी में है पटना, सी में है गया और डी में है भागलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना, ठीक है? याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है
अमृतसर, बी में है पटना साहिब और डी में है सी में है आनंदपुर और डी में है दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना साहिब। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना साहिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि बिहार में सर्वाधिक धान उत्पादन किस जिला में होता है? चाहे बिहार में सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास, बी पूर्णिया, सी पश्चिम चंपारण और डी गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बिहार में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है तो वो होता है पूर्णिया में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणीय है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणीय है? ऑप्शन नंबर ए कटिहार, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर और डी दरभंगा। तो इसका भी राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। हाँ दोस्तों, बिहार का जिला मक्का उत्पादन के लिए कौन है तो वो है पूर्णिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा पथ परियोजना से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा पथ परियोजना से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी पटना, सी बक्सर और डी मुंगेर। इसका भी राइट जो आंसर हो जाएगा 10 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। हाँ दोस्तों, पटना जो है वो गंगा पथ परियोजना से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में अक्षय अक्षयवट कहाँ स्थित है? अक्षयवट, बिहार में अक्षयवट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है राजगीर, सी है वैशाली और डी है पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया। जी हाँ दोस्तों, जो अक्षय वट है वो है पटना में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, सॉरी जो गया में स्थित है, पटना बोला गया है, गया में स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में किस नदी को दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कि बिहार में किस नदी को दक्षिण बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? देखिए उत्तरी बिहार का तो जानते हैं, लेकिन दक्षिण बिहार का जीवन रेखा किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है सोन, सी में है फल्गु और डी में है पुनपुन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन। ठीक है, सोन नदी को यहाँ पर दक्षिण बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। और उत्तरी बिहार का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से कुछ मतलब यहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है, उत्तरी बिहार। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में उसका आंसर बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का कौन सा जिला सीता जन्मभूमि से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला सीता जन्मभूमि से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा और डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी। जी हाँ दोस्तों, सीता माता की जो जन्मभूमि से जुड़ा जिला कौन है तो वो है सीतामढ़ी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सीतामढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध जानकी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है मधुबनी में, बी में है दरभंगा, सी में है सीतामढ़ी और डी में है वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी। जी हाँ दोस्तों, जो जानकी मंदिर है वो सीतामढ़ी है। ठीक है, जो बिहार का प्रसिद्ध जानकी मंदिर है वो कहाँ किस जिला में है तो वो सीतामढ़ी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी कैमूर, सी रोहतास, डी
पश्चिम चंपारण। जी हाँ दोस्तों, 15 का कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। जो पश्चिम चंपारण है वह शहद के लिए बहुत फेमस है, याद रख लीजिएगा। शहद के लिए, शहद उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि बिहार में मंदार मंदार पर्वत कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मंदार पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है बांका, सी में है जमुई और डी में है मुंगेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांका। यानी जो मंदार पर्वत है वो बांका में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बिहार का कौन सा जिला कतरनी चावल के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला कतरनी चावल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, बी है पूर्णिया, सी है रोहतास और डी है गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। जो भागलपुर है, ठीक है, जो भागलपुर है वो कतरनी चावल के लिए बहुत ही फेमस जिला है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना जंक्शन, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, तो वो है पटना जंक्शन, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में जेपी आंदोलन किस वर्ष हुआ है या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेपी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1972 ईस्वी, बी है 1974 ईस्वी, सी है 1975 ईस्वी और डी है 1977 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। यानी जेपी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बिहार के प्रसिद्ध नेता लोकनायक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण सिंह, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जयप्रकाश नारायण और डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध नेता लोकनायक किसे कहा जाता है, तो वह है जयप्रकाश नारायण को, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार का कौन सा जिला तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। बिहार का कौन सा जिला तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी भागलपुर, सी जमुई और डी बांका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर बिहार का कौन सा जिला तरस सिल्क के लिए फेमस है, तो वो है भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार का कौन सा जिला उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। जो उर्वरक कारखाना होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बरौनी, बी मुंगेर, सी गया और डी आरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। बरौनी में बिहार का कौन सा जिला उर्वरक के कारखानों के लिए फेमस है, तो वो है बरौनी, याद रख लीजिएगा, बरौनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बरौनी रिफाइनिंग किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, बी पटना, सी समस्तीपुर और डी मुंगेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस जिले में है, तो वो है बेगूसराय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? जो बिहार में सर्वाधिक चीनी मिल है वह किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण बिहार, बी मध्य बिहार, सी उत्तर बिहार और डी पश्चिम बिहार। तो दोस्तों ये जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिहार। बिहार में सर्वाधिक चीनी मिले किस क्षेत्र में है? तो वो है उत्तर बिहार में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का कौन सा जिला मखाना अनुसंधान के लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला मखाना अनुसंधान के लिए जाना जाता है? ए में है दरभंगा, बी में है मधुबनी, सी में है सहरसा और डी में है सुपौल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। जी है दोस्तों, दरभंगा है जो मखाना के लिए बहुत ही फेमस जिला है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिहार में बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी पटना, सी राजगीर और डी वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? वो है पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का कौन सा जिला बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है भोजपुर, बी है रोहतास, सी है सारण और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ये दोस्तों रोहतास और भोजपुर सारण ये तीनों है जो बालू खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? तो इसका जो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है किशनगंज, बी में है शिवहर, सी में है अररिया और डी में है कटिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? वो है किशनगंज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में पूर्णिया, बी में अररिया, सी में किशनगंज और डी में सहरसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 के वो है सी किशनगंज। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो भी है किशनगंज और बढ़ते हैं वो है किशनगंज। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किशनगंज है वो कम साक्षरता वाला है। ठीक है, ये किशनगंज कम साक्षरता वाला है, लेकिन जो वृद्धि कर रहा है अभी तेजी से वृद्धि कर रहा है साक्षरता दर, वो भी किशनगंज का ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सीमावर्ती व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए रक्सौल, बी जोगबनी, सी नरकटियागंज और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। याद रख लीजिएगा, यानी रक्सौल, जोगबनी, नरकटियागंज ये तीनों प्रसिद्ध जिला है सीमावर्ती व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि बिहार का कौन सा शहर पटना हाई कोर्ट का मुख्यालय है? बिहार का कौन सा शहर पटना हाई कोर्ट का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर और डी भागलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि बिहार में सोन नदी कहाँ गंगा में मिलती है? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो कह रहा है कि बिहार में जो सोन नदी है, ठीक है, चलिए सोन नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? जो गंगा में है वो कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है दानापुर, सी है मनेर और डी है कोइलवर। तो दोस्तों ये जो 32 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनेर। जो मतलब सोन नदी है
वो गंगा में मनेर में मिलती है, याद रख लीजिएगा, मनेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का कौन सा जिला पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कैमूर, बी रोहतास, सी नवादा और डी गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बिहार में किस नदी पर हथीदह बैराज स्थित है? हथीदह बैराज। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है सोन और डी में है सी में है गंडक और डी में है कोसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। जो हथीदह बैराज स्थित कौन में है? तो गंगा में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का कौन सा जिला तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी बेगूसराय और डी वैशाली। तो दोस्तों जो तंबाकू है 35 के, जो तंबाकू है वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि बिहार में विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, बी है नालंदा, सी है राजगीर, डी है दोनों, ए और बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि बिहार में विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, बोध गया और नालंदा, ये दोनों विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बोध गया और नालंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार का कौन सा जिला जूट उद्योग के लिए जुड़ा है, यानी जूट उद्योग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है कटिहार, बी में है पूर्णिया, सी में है अररिया और डी में है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये तीनों है वो जूट उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चाहे जूट उद्योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी पटना, सी वैशाली और डी पावापुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 के, वो हो जाएगा आपका बी पटना, यानी महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है पटना में, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि बिहार में सरस्वती पूजा विशेष रूप से किस समुदाय में प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, बिहार में जो सरस्वती पूजा है वो किस समुदाय में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कृषक, बी विद्यार्थी, सी व्यापारी और डी कारीगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी। सरस्वती पूजा विद्यार्थी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का कौन सा जिला बागवानी में अग्रणी है? जो बागवानी होता है यानी बाग बगीचा में वो आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, बी है मुजफ्फरपुर, सी है दरभंगा और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब बागवानी में अग्रणी जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सीताराम वन गमन पथ से जुड़ा है? सीताराम गमन पथ से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है मधुबनी, सी है सीतामढ़ी और डी है बक्सर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी। ठीक है, यानी सीताराम वन गमन पथ से जुड़ा हुआ है वो है सीतामढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी मोतिहारी, सी पटना और डी भागलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी, यानी बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह है मोतिहारी में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार का कौन सा जिला बक्सर युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए आरा, बी बक्सर, सी पटना और डी सासाराम।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। यानी कौन सा जिला बक्सर युद्ध से जुड़ा है? तो बक्सर, 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 याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? जी दोस्तों, जो सोनपुर मेला है बिहार के, वो किस नदी के संगम पर लगता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा कोसी, बी है गंगा गंडक, सी है गंगा सोन और डी है गंडक कोसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और गंडक के बीच में मिलती है, यानी गंगा और गंडक के संगम पर लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सबौर, बी पूसा, सी दोनों और डी पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी सबोरो और पूसो दोनों विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में पूसा संस्थान किससे संबंधित है? जो पूसा संस्थान है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा, बी कृषि, सी इंजीनियरिंग और डी कानून। तो दोस्तों ये जो पूसा संस्थान है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है रिलेटेड कृषि से, याद रख लीजिएगा, कृषि से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास, बी कैमूर, सी गया और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, यानी रोहतास, कैमूर, गया ये तीनों हो जिला है वो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कुटीर उद्योग के लिए भी है, जूट के लिए भी बहुत है। तो जूट उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि बिहार में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 22 मार्च, बी में है 23 मार्च, सी में है 24 मार्च और डी में है 25 मार्च। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। यानी बिहार में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पर्यावरण पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर, बी राजगीर, सी बोधगया और डी गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर, यानी पर्यावरण पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है वो है वाल्मीकि नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, बी है राजगीर, सी है ककोलत और डी है कैमूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाएगा वाल्मीकि उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इस बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तब वाल्मीकि उद्यान है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।